मेरा नाम प्रियंका है। मेरा सपना था कि मैं बड़ी होकर कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना नाम कमाऊं। इसी सपने को लेकर मैं अपने गांव से इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध कॉलेज में पहुंची थी। पर वहां सीनियर्स को देखकर मैं हचकचा गई। मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे सब मुझसे अलग हैं। उनके व्यक्तित्व के आगे मैं खुद को बौना महसूस करती। मेरे पास गिने चुने 3-4 सलवार सूट थे। अन्य लड़कियां जीन्स और टॉप पहनकर घूमती। मुझे अंग्रेजी उतनी ही आती थी जितनी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जरूरी होती है, जबकि अन्य सहपाठी फराटेदार अंग्रेजी बोलते। लड़कियों के बाल भी मॉडर्न स्टाइल में कटे होते और मेरे बाल लंबे थे। मैं 2 चोटियों के अलावा कोई और स्टाइल बनाना जानती ही नहीं थी। अपने इन ख्यालों की वजह से मैं किसी से बातचीत करने में भी हचकचाती थी। वैसे भी हॉस्टल में मेरी रूममेट अर्चना को किसी कारणवश कॉलेज ज्वाइन करते ही घर जाना पड़ गया था। पहले से मैं किसी को जानती नहीं थी, इसलिए ज्यादातर मैं अकेली ही रहती थी। कक्षा में अन्य छात्र मुझे अक्सर चिढ़ाते, कभी कभी तो सीधे कटाक्ष भी करते थे। मैं काफी उदास रहने लगी। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर मेरा ध्यान इन चीजों की वजह से पढ़ाई में लगना कुछ कम हो गया था। एक दिन मैं अपने कमरे में इसी तरह उदास बैठी थी कि अचानक दस्तक हुई। कमरे में कौन आ गया, ये सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम अर्चना, योर रूममेट। तुम जरूर प्रियंका होगी। डर के मारे एक क्षण के लिए मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि रूममेट को भी झेलना पड़ेगा। मेरे मन में यही विचार चलने लगे थे कि ये अर्चना भी मेरा मजाक बनाएगी। मैंने सहमते हुए अपना हाथ अर्चना से मिलाया, पर अर्चना के चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर मैं अपना डर कुछ भूल गई। अर्चना ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो और 12वीं में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए थे। भाई, मैं तो पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ। मुझसे अंग्रेजी कितनी ही बुलवा लो, पिक्चरों की कहानियां कितनी ही पूछ लो और लेटेस्ट फैशन स्टाइल के बारे में कुछ भी जान लो, पर पढ़ाई में तो मेरा हाल बड़ा बुरा है। मैं तो यह जानकर खुश हो गई कि तुम मेरी रूममेट हो, खूब जमेगी अपनी, कहकर अर्चना ने मुझे गले लगा लिया। उसका चुलबुलापन देखकर मैं भी मुस्कुराए बिना रह न सकी। दोनों ने मिलकर कुछ देर तक बातें की और फिर दोनों सो गईं। अर्चना में न जाने क्या बात थी कि वो जल्दी ही मेरी दोस्त बन गई, पर अर्चना के अन्य दोस्तों से मैं कभी दोस्ती न कर सकी। मैं ऐसी जगहों पर अर्चना के पास जाती ही नहीं थी जहां पर उसके अन्य दोस्त होते। अर्चना की खास सहेलियां श्रेया और नेहा तो मुझे खासकर अच्छी नहीं लगती थी। वह अक्सर मेरा और मेरे कपड़ों का खूब मजाक बनाती थी। मेरे बोलने के तरीके पर तो वो कई बार मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ा दिया करती थी। एक दिन मैं पढ़ने में व्यस्त थी। अर्चना अपना मोबाइल छोड़कर कहीं गई हुई थी। मोबाइल बार बार बज रहा था। मैंने देखा कि उस पर डैडी लिखा आ रहा है। मुझे लगा कि हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। मैं अर्चना को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते मैं श्रेया और नेहा के कमरे के पास पहुंची। अंदर से आवाजें आ रही थी, यार अर्चना, तेरी कोई बात समझ नहीं आती। तू खुद तो इतनी मस्त है, पर उस प्रियंका को अपने साथ क्यों टांगे रखती है। शायद ये श्रेया और नेहा की मिलीजुली आवाजें थी। अर्चना ने जवाब दिया, यार, तुम लोग हर किसी को एक ही नजरिए से देखते हो, जबकि हर किसी में कुछ न कुछ खासियत होती है। वो हमारी तरह भले ही मॉडर्न ना हो, पर पढ़ने लिखने में हम सबसे बहुत आगे है। उसकी देखा देख मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ने लगी हूँ। ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। तभी अर्चना का फोन एक बार फिर बज उठा। अर्चना और उसकी सहेलियों का ध्यान एकदम से मेरी ओर गया। मैंने अर्चना से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल देने आई थी। अर्चना ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए थे। वो अपना मोबाइल लेकर और सहेलियों को बाय कहकर अपने कमरे में आ गई। अर्चना की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। पिछली बार भी उसको इसी वजह से घर जाना पड़ा था। उसकी मम्मी उससे बात करना चाह रही थी। बात खत्म होने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। मैं बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अर्चना समझ गई कि मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। वो सोचने लगी कि यदि इस तरह इसका ध्यान भटकता रहा तो इसकी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। वो अब तक मुझे अच्छे से जानने और समझने लगी थी। अर्चना मेरे पास आकर बैठी। उसने सबसे पहले मेरी किताब उठाकर साइड में रख दी, फिर मेरा काले फ्रेम वाला चश्मा निकाल दिया, मेरी दोनों चोटियां खोल दी। मैं उसे ध्यान से देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अर्चना करना क्या चाह रही है। अर्चना मुझे उठाकर शीशे के आगे ले गई और कहा, देखो प्रियंका, तुम कितनी सुंदर हो।
तुम कैसी दिखती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये देख रही हूँ कि हमारे अन्य क्लासमेट को इससे फर्क पड़ता है और तुमको भी पड़ने लगा है। तो क्यों ना इस बार कुछ ऐसा कर दें कि उनका भी मुंह बंद हो जाए और तुमको भी अपने पर कुछ एतबार हो जाए। बोलो, होते यार। अर्चना के ऐसा कहने पर कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे चुपचाप देखती और सुनती रही। लेकिन अचानक मैं फट पड़ी और जोर से चिल्लाई, लेकिन मुझे पड़ता है फर्क। तुम्हारे अलावा हर कोई मुझसे बात करने से कतराता है। आज मैंने सुना कि तुम्हारी सहेलियां भी किस तरह मेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे सब फूहड़ गवार समझते हैं। मैं रोती हुई औंधे मुंह लेटकर सुबकने लगी। अर्चना मेरे पास आकर बैठी और धीरे से बोली, अगर कोई और तुम्हें कुछ नहीं समझता है तो ये उनकी दिक्कत है, पर मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें मेरे अनुसार ही चलना होगा। 2 महीने बाद हमारे कॉलेज में ब्यूटी क्वीन का चुनाव होना है। तुम उसमें भाग लोगी और तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग मेरे जिम्मे है। वैसे मैं फ्री में कोई काम नहीं करती हूँ। इसके बदले तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। मैं उसकी ओर देखती हुई बोली, ब्यूटी क्वीन और मैं, दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? अर्चना ने मेरे होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, मैडम, तुमको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ करना है। ये बात अभी हम किसी और को नहीं बताएंगे। अब अर्चना रोज शाम को पहले प्रियंका से कंप्यूटर सीखती और फिर उसको अंग्रेजी बोलना सिखाती, उसको चलने व बात करने का तरीका और न जाने किन किन चीजों पर लेक्चर देती। 2 महीने में मैं काफी फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख गई थी। प्रतियोगिता के दिन पहले मुझे ले जाकर अर्चना ने मेरे बाल स्टाइलिश तरीके से कटवा दिए और अपने अच्छे कपड़े मुझे पहनाकर उसे ट्राई करवाती रही। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस प्रतियोगिता के दिन मुझे पहनने को दी। जब प्रतियोगिता के दिन अर्चना मुझे ले जाकर पहुंची तो कुछ क्षण के लिए किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं। प्रतियोगिता में श्रेया और नेहा भी भाग ले रही थी, पर सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित थे। मन ही मन दोनों सोच रही थी, रूप अच्छा बना लिया, पर भाषा का क्या करोगी? थोड़ी ही देर में जब जजेस ने प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर सुनकर वे काफी प्रभावित हुए। मैं जब ब्यूटी क्वीन चुन ली गई तो मेरे साथ साथ अर्चना की खुशी का भी ठिकाना न था। वह खुशी से झूम उठी। श्रेया और नेहा ने मुझे आकर बधाई दी और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं जब वापस अपने कमरे में पहुंची तो मैं अर्चना को धन्यवाद देने लगी। अर्चना ने कहा, मैडम, इसके बदले आपको भी मुझे बहुत पढ़ाना है। मुझे भी तुम्हारी ही तरह जीत हासिल करनी है। फिर अर्चना धीरे से मुस्कुराती हुई बोली, जिस क्षेत्र को हमने चुना है उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए रूप से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। पर चूंकि लोग तुम पर कमेंट मारते थे और तुम भी थोड़ी उदास रहने लगी थी, इसलिए मैंने बस थोड़ी तुम्हारी मदद की। पर मेहनत और गुण तो तुम्हारे ही थे। अब इन बातों में तुम भी कभी ध्यान नहीं दोगी, ये मैं जानती हूँ। मैं अपने उन दोस्तों को भी अच्छी तरह जानती हूँ जो तुम्हारा मजाक बनाते थे। देख लेना, कल ही तुमसे दोस्ती करने आ जाएंगे। सुबह उठते ही हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्चना सो रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने श्रेया और नेहा बुके लिए हुए खड़ी थी। वे मेरे गले लगकर एक बार फिर माफी मांगती हुई बोली, प्रियंका, क्या तुम हमें भी अपना दोस्त बना सकती हो? मैं वापस 2 चोटियों में आ गई थी, पर मेरे चेहरे पर एक नए आत्मविश्वास का तेज था। मैंने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी सहेली की दोस्त हो। अर्चना भी अब तक जग गई थी और उनकी बातों से मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी कमियों की जगह गुण को देखें। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो आप बहुत लकी हैं। उसे अपने पास संभाल कर रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।